कई लोग कहते हैं जी आजमाइश आई क्यों है। और भाई अगर तुम्हारा ईमान आजमाया नहीं जाएगा तो फिर आप इब्लीस के तो सामने ठहर ही नहीं सकते, फिर तो आप हालात का मुकाबला कर ही नहीं सकते, फिर आप तो जिंदगी के जो चैलेंज हैं उनको तो देखकर आप भाग जाएंगे। तो अगर आपका ईमान आजमाया ही नहीं गया, सोना आग में से गुजरेगा तो वो कुंदन बन जाएगा। आपका ईमान आजमाया जाएगा तो खालिस सोने की तरह उसे कुंदन कहते हैं, आपका ईमान कुंदन हो जाएगा। आज का मैसेज ओल्ड टेस्टमेंट में से है और हम देखेंगे मुकद्दस कलाम में से, ओल्ड टेस्टमेंट से आज का पैगाम। और ये पैगाम सलातीन की पहली किताब और उसका 17 बाब, सलातीन की पहली किताब उसका 17 बाब है, चैप्टर 17 और उसकी 17 आयत से लेकर 24वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बड़े ध्यान से इस तिलावत को आप सुने और अपने पास जिनके पास बाइबल है उसे ओपन करें, खोलें उसको। अगर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने घरों में देख रहे हैं किसी भी जगह से, तो प्लीज़ अपनी बाइबल ज़रूर आप खोलें और इस हवाले को, इस पैसेज को, कलाम के हिस्सा को ज़रूर हमारे साथ पढ़ें। आओ देखें सलातीन की पहली किताब 17 बाब 17 आयत से 24वीं आयत मुकद्दसा तक। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ए मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तुम मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लटाया। और उसने खुदावन से फरियाद की और कहा, ए खुदावन मेरे खुदा, तूने इस बेवा पर जो उसके यहाँ मैं टिका हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की। और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और कहा, ए खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन, हालेलुया। जो मौजू, जो टॉपिक है हमारे सामने वो है सारपत की बेवा के बेटे को जिंदा करना या जिंदा किया। कलाम का जो हिस्सा अभी आपके सामने तिलावत किया गया है उसमें ये पैगाम है कि मर्द खुदा एलिया जो खुदा की मर्जी के मुताबिक सारपत में गया था और कहत पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था, जानवर भी मर रहे थे, इंसान भी मर रहे थे क्योंकि खुराक खत्म हो गई थी। और आप जानते हैं कि एलिया ने बड़े ईमान से दुआ की थी तो आसमान जो है वो बंद हो गया था, मींह नहीं बरसा। और जब मींह नहीं बरसता तो फिर क्या होता है? फिर फसलें नहीं होती, पैदावार नहीं होती, अजनास खुराक की किल्लत पड़ जाती है। तो वहां पर काल पड़ चुका था, लोग
इंसान जानवर चुपाए सब मर रहे थे। तो एलिया जो है वो सारपत में उस बेवा के यहां टिकता है, और जब वो उसके पास जाता है तो उसने कलाम किया था, और वहां पर खुदा ने बड़ी कुदरत जाहिर की। क्या जाहिर की? कि उस की कुप्पी में चंद कतरे तेल और चंद मुट्ठी आटा उसके मटके में था, और एलिया ने वहां पर उसे कहा था कि ना इसमें से तेल खत्म होगा और ना, तो बेवा तो खुश हो गई। उसने कहा अब हालात ठीक हो गए हैं। हम कई दफा यह समझते हैं कि अब दुआ के वसीला से मसला हल हो गया, अब कोई और प्रॉब्लम मुझे, तो यह बात बड़ी गौर तलब है कि ईमानदार जो है एक जंग से निकलकर दूसरी जंग में पड़ जाता है, दूसरी जंग शुरू हो जाती है उसके लिए। पहली जंग क्या थी? कहत का सामना था, खुराक नहीं थी, भूख थी। अब 16वीं आयत सुने जरा, इसी चैप्टर की 16वीं आयत, हमने 17वीं आयत से पढ़ा, 16वीं आयत पर जरा गौर करें। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक, हाँ, एलिया वहां पर ऐसे नहीं गया था, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जी, जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ, ना तो आटे का मटका खाली हुआ, और ना तेल की कुप्पी में कमी और हुई, ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। ये थी वहां पर सूरत हाल। सब कुछ ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गई थी, चीजें स्टेबल हो चुकी थी। बेवा ने भी सुख का सांस लिया कि अब हालात नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन याद रखें कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग्स टू गॉड, जिनका ताल्लुक खुदा से है, उनके लिए जमीन पर हालात कभी साजगार नहीं होते। ये गौरतलब बात है। फिर 17 आयत में अचानक मुसीबत आ जाती है। अब वो मुसीबत भूख और प्यास की नहीं है, बल्कि इस बेवा का, जिसके यहां एलिया टिका है, उसका बेटा सख्त बीमार हो जाता है, और अचानक होता है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अचानक आ जाएं तो हम, कई लोग तो आपको पता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने अक्सर देखा है कि अगर अचानक किसी के घर में कोई वाकया हो गया है, कोई अफसोस हो गया है, कोई फौतगी हो गई है, तो पता चलता है कि गम के मारे उसकी मां भी दुनिया से चली गई, उसका बाप भी दुनिया से चला गया, क्योंकि ये जो गम है ये हमारी जान ले लेते हैं। और याद रखें, ये सिर्फ बेईमानों के साथ नहीं होता, ये ईमानदारों के साथ भी होता है। अय्यूब की किताब में से एक हवाला देखिए, अय्यूब 5वां बाब है और उसकी 7वीं आयत। अय्यूब 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा जी। पर जैसे चंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, क्या लिखा है यहां पर? पर जैसे चंगारियां ही को उड़ती हैं, ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। ये हैरानी की बात नहीं है कि आप हैरान हो जाएं कि ये तो बेईमानों पर होना चाहिए, ईमानदारों। ये अय्यूब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जैसे चंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे इंसान जो है वो दुख के लिए पैदा हुआ है। ये उसकी जिंदगी के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं कि उसकी जिंदगी में एक मुसीबत है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि अगर कोई खुदा में है तो फिर वो हालात का मुकाबला कर सकता है। आमीन। वरना ये दुख, ये बीमारियां, ये मुश्किलात, ये दुनिया के चैलेंज और ये प्रॉब्लम्स लोगों की जान ले लेते हैं। और अगर हम पतरस का पहला खत 1 पीटर 4 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़ें तो इस बात को हम सीख सकते हैं कि बेवा पर ये अलमिया बामकसद था। हमारी जिंदगी में बहुत सारे अलमिये ऐसे भी होते हैं जो बामकसद होते हैं। आप उनको ऐसे ना देखें कि ये क्यों हो गया, ये क्यों कर हुआ, ये अचानक हुआ है। खुदा हमारी जिंदगी में कई दफा ऐसे हालात व वाकयात होते हैं कि उनके पीछे खुदा का
बड़ा मकसद होता है। ए प्यारियो, हम्म जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उसे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो जो शरीक हो खुशी करो, वाह, ताकि उसके जलाल के ज़ाहुर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। वाह। यहां पर बताया गया है कि ईमानदारों की जिंदगी में अगर कोई चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इसके लिए हैरानी का इजहार न करें, बल्कि इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जैसे जैसे हम दुखों में से गुजरते हैं, खुदा का जलाल और उसकी पहचान और उसका इरफान हमें हासिल होता जाता है, हम मजबूत होते जाते हैं। जैसे लिखा है, गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। तुसी बाहरों टालते जाते हो, लेकिन रूहानी तौर पर तुसी खूबसूरत और नवे होंदे जाते हो। हालेलुया। ताड़ा ज़ाहिर टालदा जाता है, बातन ताड़ा निखरदा जाता है। इसलिए बेवा पर जो अलमिया और आनन फानन जो उस पर दुख आया कि उसका बेटा बीमार हुआ, बीमार ही नहीं हुआ बल्कि उसके बाद मर गया। अच्छा, मैं गौर कर रहा था, यहां पर लिखा है कि खुदा ने एलिया की सुनी और बेवा का बेटा जिंदा हो गया। तो कई दफा जो नकाद हैं, क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह ने अगर मौजे किए तो क्या बड़ा किया, नबियों ने बाकियों ने भी तो किए हैं। जी बिल्कुल किए, बाइबल भरी हुई है अंबिया के अजीब और हैरान कुन मौजज़ात से। लेकिन अंबिया खुदा से रिक्वेस्ट करते थे कि ये मौजज़ा कर दे, लेकिन यीशु मसीह कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह के कहने से मौजज़े होते थे। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा कादर मुतलक भी था। नबी खुदा से रिक्वेस्ट करते थे कि ये मौजज़ा हो जाए, और यहां पर भी ऐसे ही हुआ है। और फिर कई कहते हैं कि जी यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्या अनोखी बात है, नबियों ने मुर्दों को जिंदा किया। अगर यहां पर जिस मुर्दे की बात हम कर रहे हैं कि वो सारपत की बेवा का बेटा जो मर गया, उससे एलिया नबी ने खुदा से दरखास्त की कि वो जिंदा हो जाए, और वो जिंदा हो गया। सुनिए, ये लड़का जिंदा होने के बाद, जिंदगी गुजारने के बाद फिर मर गया, लेकिन यीशु मसीह जिंदा होने के बाद फिर मरा नहीं, बल्कि बाप की दानी तरफ बैठा हुआ। उसका जिंदा होना हैरान कुन है। बाकी मुर्दे जिंदा हुए, जिंदा होने के बाद फिर मर गए। लाजर जिंदा होने के बाद फिर मर गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं मरने का, बल्कि वो बाप की दानी तरफ बैठा है। ये है हमारा खुदावंद। इसलिए बेवा की जिंदगी में ये अलमिया बा मकसद था। आनन फानन तो हुआ है, अचानक तो हुआ है, लेकिन उसके पीछे खुदा का मकसद था। और ये सिर्फ बेईमानों के साथ नहीं होता, ये ईमानदारों के साथ भी होता है। और अयूब इसकी तस्दीक करते हैं कि जैसे चंगारियां ऊपर ही को उठती हैं, उसी तरह इंसान जो है दुख के लिए पैदा हुआ है। तो इंसानों में ईमानदार भी हैं और बेईमान भी हैं। तो हैरानी की बात नहीं है कि अगर आप किसी चैलेंज में से गुजर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपा तू तो बड़ी दुआ कर दी है, तू तो गिरजे भी जानी है, तो की गिरजे जान वाले नूं प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। बड़ा तुहानूं उंगलियां चुक चुक गल्लां करदे होणे ने कई, है वेखो भगतां दा हाल है वेखो। अच्छा जी, कोई मुश्किल आ जाए तो फिर बड़ियां गल्लां करदे ने। ते मैं हिसाब लाया, दुआ करने वालियां नूं लोकी जिन्नियां गल्लां करदे, बाकी इन्हां नूं नहीं करदे। अच्छा, बेईमाना ना उन्हां नूं कोई लेना देना नहीं। आ जाके प्रॉब्लम ईमानदारां नाल ही हुंदी है। इसके पीछे डिमोनिक कुफ्ते काम कर रही होती हैं कि करो खुदा दे लोकां नूं तंग, करो परेशान उन्हां नूं, करो उन्हां नूं गल्लां। इब्लीस लोगों को उभारता है इस तरह की हरकतें करें,
कि वो आपको टफ टाइम दे, इरिटेट करें, आपकी आजमाइश की जाए। लोग दुनियादारों को, बेईमानों को, ठगों को कभी बातें नहीं करेंगे, हमेशा रास्तबाजों की तरफ उंगलियां उठाएंगे। लेकिन मैं आज शाम ये आपको पैगाम देना चाहता हूं, नो वरीज। ईमानदार दुखों में से गुजरते हैं, लेकिन वो साबित कदम रहते हैं। आजमाइशों में, दुखों में, जिंदगी की दुश्वारियों में, हार्डशिप में वो कायम रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें खुदा में हैं। पहला पत्रस पहले बाब की 7वीं आयत भी पढ़ते हैं जी। ये भी एक खूबसूरत आयत है इसी ताल्लुक से। पहला पत्रस पहले बाब की 7वीं आयत। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान। कौन सा ईमान? आजमाया हुआ ईमान। कई लोग कहते हैं जी आजमाइश आई क्यों है? और भाई अगर तुम्हारा ईमान आजमाया नहीं जाएगा तो फिर आप इब्लीस के तो सामने ठहर ही नहीं सकते, फिर तो आप हालात का मुकाबला कर ही नहीं सकते, फिर आप तो जिंदगी के जो चैलेंज हैं उनको तो देखकर आप भाग जाएंगे। क्योंकि आज लोग आप देख लें गुफ्तगू में तो वो ईमान के बड़े बनते हैं कि जी हम ईमान के सूरमा है, जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो फिर गीदड़ बनकर भाग जाते हैं। पहलों शेर बने होंगे ने जो गुफ्तगू करते हैं, तो जो कोई मुश्किल आती है तो फिर गिद्दड़ की तरह भज जाते हैं। तो अगर आपका ईमान आजमाया ही नहीं गया, जैसे खालिस लफ्ज पर मैंने मुनादी की थी, मुझसे आग में तपाया हुआ खालिस है ना, तो जब सोना आग में से गुजरेगा तो वो कुंदन बन जाएगा। आपका ईमान आजमाया जाएगा तो खालिस सोने की तरह उसे कुंदन कहते हैं। आपका ईमान कुंदन हो जाएगा और बेशकीमत हो जाएगा, क्योंकि वो कुंदन है। तो बेवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने आगे नोट दिया है, जब आपका ईमान आजमाया जाता है या तो वो चमकना शुरू हो जाएगा या फिर वो गिर जाएगा, मांद पड़ जाएगा और आप ईमान की दौड़ना छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे आम लोगों की तरह। ऐसे हालात में जब आजमाइशें आती हैं, या तो आप बहुत चमकना शुरू हो जाएंगे तो या फिर बिल्कुल आप डेड हो जाएंगे। और अगर आजमाए ही नहीं गए तो फिर क्या है? फिर तो आप एक एवरेज क्रिश्चियन है, एवरेज, जैसे संडे क्रिश्चियंस हैं, आम क्रिश्चियंस हैं, नामी मसीही हैं, जिनके नाम के साथ लिखा है फलां मसीही, फलां मसीही। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। अब बेवा का रद्द अमल क्या है इस सिचुएशन में? 18वीं आयत, उसी हिस्से को। सो वो एलिया से कहने लगी। क्या कहने लगी? ये उसका रद्द अमल है, उस पर गौर करें। ऐ मर्दे खुदा, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए, हाँ जी, और मेरे बेटे को मार दे। वाह, उन्हें इल्जाम भी एलिया ते लाता। कई वेख्या इल्जाम भी सारा खादमा ते तो खुदा ते लाई जान गए। लेकिन यहां पर एक चीज गौर तलब है, बेवा के जमीर ने उसे झंझोड़ा है। जमीर, आदमी का जमीर खुदावंद का चराग है। आपको पता है मुशरफ के बाप ने क्या कहा? ये मेरा बेटा मर गया था, मरा गया था, जमीर मर गया था। जमीर खुदावंद का चिराग है। अगर जमीर रोशन है, अगर जमीर जिंदा है तो फिर रोशनी आएगी, और अगर जमीर बुझ गया है तो फिर तारीकी हो जाएगी। और जब वो बेटा वापस आ गया तो उसने कहा ये मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है। यानी ये तो जमीर मर गया सी, हुण इन्हूं होश आ गया। तो जिनका जमीर मर चुका है, इससे मुराद मुर्दा हो चुका है, डेड हो चुका है, वो बॉदर ही नहीं करते। लेकिन बेवा
अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि ज़मीर की तलछट हुई है उसके अंदर। उसके ज़मीर ने झंझोड़ा है कि क्या तू मेरे गुनाह मुझे याद दिलाने आया है। माजी में फौरन चलेगी, वो अपनी गलतियों पर गौर किया। आज बेशुमार लोग हैं, वो बॉदर ही नहीं करते कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। उन्होंने हर बुराई, हर गलती, हर गुनाह की एक जस्टिफिकेशन रखी हुई है अपने तरीके से। लोग खुदा को, कलाम को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये एलिया से मुखातिब होती है, ये बेवा, और इसका ज़मीर से झंझोड़ता है कि मुमकिन है कि तेरी माजी की गलतियों की सजा तुझे मिली और तेरा बेटा मर गया है। इसलिए उसने इस चीज को दोहराया कि क्या तू मेरे गुनाह मुझे याद दिलाने के लिए, याद करवाने के लिए आया है। फिर एलिया का ईमान। जी 19वीं आयत। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे, अपना बेटा मुझको दे, मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर, और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर, कहां पर ले गया? बाला खाना पर, बाला खानों पर ले गया, जहां वो रहता था, जहां वो रहता था ले गया, ले गया, और उसे अपने पलंग पर लटाया, उसे अपने पलंग पर लटाया, और उसने खुदावंद से फरियाद की, और उसने खुदावंद से फरियाद की, और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे खुदा, मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की। एलिया का रिस्पांस क्या है? एलिया ने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है, को कपड़ा शपड़ा बिछाओ ते जनाजे का बंदोबस्त करो, जो हो गया हुण हो गया। नो 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 नो, यही बात सीखने वाली है कि ईमान बहरानों और नाकामियों का भी सामना करता है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों बताया था कि ईमान बहरानों के मुंह पर खड़ा होकर भी शुक्रगुजारी करता है। यीशु ने लाजर की कब्र पर खड़े होकर यह बात कही थी, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी। यानी ईमानदार जो हैं, खून खरीदे जो लोग हैं, जो ईमान की गहराइयों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो ईमान की बुलंदियों पर चलते हैं, जो ईमान की इंतहा को अंडरस्टैंड करते हैं, जो ईमान के ऊपर वाले लेवल पर चलते हैं, वो बहरानों के मुंह पर खड़े होकर मायूस नहीं होते, बल्कि वहां पर भी शुक्रगुजारी करते हैं। उन्हें बेवा को मुंडा फड़िया, उत्थे ले गए जिथे दुआ करता सी। दुआ की जगह एक टॉपिक है, इस पर मैंने दुआ के मौजू पर पैगाम दिया था। दुआ की जगह वो बड़ी खास होती है आपकी नजर में, जहां पर आप दुआ करते हैं, दुआ या मज़बा, वो उसे वहां पर ले गया। उसने उसके ऊपर अपना बदन पसारा, और एक ट्रांसलेशन में है कि उसने अपना मुंह उसके मुंह पर रखा, क्योंकि उसके मुंह में कलाम था, और कलाम अपने अंदर जिंदगी रखता है। और जैसे उसने कलाम किया, उस बच्चे में उसकी जान दोबारा वापस आ गई। खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है। और फिर उसने क्या किया? उसने बेवा का बेटा जिंदा करके उसे दे दिया। ज़बूर नवीस इसके बारे में क्या कहता है? ज़बूर 119वां, ज़बूर नंबर 119वां और 75वीं आयत है, वर्स 75। ज़बूर 119 और 75 नंबर उसकी आयत है। ऐ खुदावन, मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूँ, और ये के वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला। वाह, ऐ वफादारां दी पहचान भी होंदी है। आयत समझ आई किसी को कि नहीं?
अगर तुसी दुखां च अजमाइशां च पै जांदे हो तो तुसी परेशान नहीं होना कि पता नहीं मैं बेवफा हाँ इसलिए मैं दुख च पै गया। नहीं नहीं नहीं, ज़बूर नवीस इत्थे सानू ये पैगाम दे रहा है कि अगर असी दुखां चों गुजरते हाँ तो यह भी वफादारी की अलामत है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो जी इस आयत नू। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूँ, सदाकत को जानता हूँ, और ये के वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला। आप वफादार हैं, आप पर खुदा को एतमाद है। इब्लीस ने जो इल्जाम लगाया था वो यही अयूब के खिलाफ इल्जाम दिया था कि तेरी बरकत इसके पास हैं, तूने इसे नेमतें दी हैं, तूने इसे दौलत दी है, तूने इसे नौकर चाकर चौपाए दिए हैं, औलाद दी है, प्रॉस्पेरिटी है, रेल पेल है हर चीज की, ये इसलिए तेरी इबादत करता है। तो फिर अयूब ने साबित किया कि अयूब की मोहब्बत खुदा के लिए, अयूब की वफादारी खुदा के लिए सच्ची है, उसमें कोई खोट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो करते होंगे इबादत इस गर्ज से कि वो राज़िक है, उन्हें रिज़्क दिता हुआ है, उन्हें इज्जत दी हुई है, होर कई कहणगे होर की चाहिदा है, ओए होर भी चाहिदा, तुहानू निजात चाहिदी है। लोगों ने जिस्मानी चीज़ों ही सारी बरकत समझ लिया है। आपको और क्या चाहिए? आपको निजात की जरूरत है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो साया है, ये तो आरजी है। ये अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन ये आरजी है। हमारी हकीकी दौलत निजात है जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें मिलती है। ईमान आजमाइश के वक्त भी पुरसकून रहता है। रोमियो चौथे बाब की 20वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20। ईमान आजमाइश के वक्त भी पुरसकून रहता है। रोमियो चौथे बाब की 20वीं आयत। और ना बेईमान होकर एक बड़ा मसला है कि माड़ा ही जो तकलीफ है, लोग मिनट तो पहले बेईमान हो जाते हैं, नाल ही वफादारियां तब्दील। आजमाइशों, मुश्किलात में, बीमारियों में, चैलेंजेस में, गैर मबूदों की पैरवी, तावीज गंडे वालों के पास, झाड़ फूंक वालों के पास, जंत्रियों को वो कंगालना शुरू कर देते हैं और फालगिरों के पास भागते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर? और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदावंद की तमजीद की। ये नहीं कि आजमाइश आई और आप बेईमान होकर खुदा के वादों पर शक करें। अब्राहम की बात हो रही है कि उसने खुदा के वादों पर शक नहीं किया, क्योंकि उसका वादा है वो देगा। हालेलुया। उसने वादा किया था कि मैं तुझे दूंगा तेरे सुलभ से। वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, दुनिया और कौमें उसके वसीला से निजात पाएंगी। खुदा ने अपने वादे को पूरा किया, क्योंकि अब्राहम ने उसके वादों पर शक नहीं किया। तो इसलिए इस बात को भी ज़हन-नशीन कर लें कि ईमान आजमाइश के वक्त भी पुरसकून रहता है। एलिया जानता था, लेकिन बेवा खुदा की मर्जी से नावाकिफ थी। ईमान खुदा को वो काम करने पर भी मजबूर करता है जो इंसानी लिहाज से नामुमकिन नजर आता है। और लिखा कि वो उसे गोद में लेकर बाला खाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया, और उसने खुदा से फरियाद की कि ए खुदा मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? सवाल है ये। और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की कि और कहा, ए खुदा मेरे खुदा, मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए।
हालेलुया। ईमान हमेशा फतह पाता है। हालेलुया। ईमान हमेशा फतह पाता है। रोमियो 10:11, रोमन्स 10वें बाब की 11वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 11। आओ देखें रोमियो 10वें बाब की 11वीं आयत। ईमान हमेशा फतह पाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है, क्या कहती किताब मुकद्दस? कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। वो शर्मिंदा ना होगा। ना होगा। लोग आपको शर्मिंदा करते हैं, मायूस करते हैं, आपके अंदर वसवसे पैदा करते हैं ताकि आप खौफ ज्यादा हो जाए, बेईमान हो जाए। लेकिन अगर आप कायम रहे, अगर आप तवक्कल करेंगे, अगर आप वफादार रहे, तो खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। और खुदा ने एलिया को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, और उसने बेवा को उसका बेटा जिंदा करके वापस कर दिया। हम सब जानते हैं, कलाम में लिखा है मुलाकी आखिरी बाब में, इससे पेशतर के ओल्ड टेस्टामेंट क्लोज हो, आखिरी प्रोफेसी जो वहां पर कलमबंद है वो ये है कि इससे पेशतर के खुदावंद का बुजुर्ग और हौलनाक दिन आए। खुदा कहता है मैं तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा, और वो क्या करेगा? बेटे का दिल बाप की तरफ और बाप का बेटे की तरफ माइल करेगा, मुबादा में आऊं और जमीन को। हाँ, और आज पूरी दुनिया बाइबल की नबूवतें और दुनिया के हालातों वाकयात चीख चीख कर ये बात और ये पैगाम दे रहे हैं कि यीशु मसीह दरवाजे पर है और खुदा उनका बुजुर्ग और हौलनाक दिन करीब है। आज हमें एलिया की जरूरत है। और जब लोग ये पूछते थे खुदा यीशु मसीह से कि क्या तू एलिया है, शागिर्द भी और दूसरे भी, तो खुदा यीशु ने कहा एलिया तो आ चुका। तो लिखा है उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा था, जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे एलिया है? जैसे एलिया ईमान में बहुत गैरतमंद था, उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था। जैसे एलिया ने हाकिम वक्त के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, एलिया भी दरबारी प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन एलिया ने ऐसा कंप्रोमाइज नहीं किया। और इसी किस्म का काम हमें है जॉन द बैप्टिस्ट में। मैरिज, शादी पर गौर करें। शादी इतना बड़ा और मुकद्दस रिश्ता है जिसके लिए उस नबी को सर कलम करवाना पड़ा, उसके तकद्दुस के लिए, जिसके बारे में यीशु ने कहा था जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना सबसे बड़ा है। इतना मुकद्दस रिश्ता है ये कि उसे अपना सर भी इस रिश्ते की अजमत के लिए। गौर कर रहे हैं? दुनिया के लिए, दुनिया ने तो शादी को दिल लगी और पत्नी क्या बना लिया है। इसलिए तो आज जैसे मगरब में तलाक का बहुत रुझान है, हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसे ही हो रहा है। एक वक्त था कि चर्च इस पर बहुत ज्यादा स्टैंड लेता था कि हमें बाइबल ने, इंजील ने, बाइबल की तालीम हमें इजाजत नहीं देती कि तलाक हो। लेकिन आज ये आम हो चुका है, अफसोस के साथ। हम दूसरी अक़वाम की बात नहीं करते, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। एक ऐसे नबी का सर कलम हुआ, किस पादाश में? रीजन क्या था? उसने हाकिम वक्त को कहा था तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, क्योंकि मैरिज की, शादी की, अज़दवाज की पामाली, उसके तकद्दुस की बेहुरमती हो रही थी, लिहाजा उसने अपना सर कलम करवा लिया।
तो यीशु ने कहा एलिया तो आ चुका। अब जमानों के आखिर में फिर एलिया की इनॉइंटिंग लोगों पर ठहरेगी, खादमों के ऊपर ठहरेगी, चर्च के ऊपर ठहरेगी, लीडर्स के ऊपर ठहरेगी, ताकि वो बच्चे जो इस बेवा की तरह, जैसे इसका बेटा मर गया था, आज कितने बच्चे हैं जो मर रहे हैं रूहानी तौर पर मुशर्रफ की तरह, जो बागी और सरकश हैं, जो गुनाहों में मर चुके हैं। मुशर्रफ सुवरों के साथ फलियां खाता था। कहां उसके बाप का घर। गुनाह क्या हशर करता है इंसान का, नाफरमानी हशर क्या करती है। बाप का घर छोड़ना कितना नुकसानदेह है कि अब वो सुवरों के साथ जलील हो रहा है। और यही काम इब्लीस गुनाह हमारे साथ करता है कि जब हम यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ जाते हैं तो राह दे विच डाकू सानू फाड़ लेंदे ने। वो गुनाह है, डाकू जड़ा सानू लुटदा है, मुड़ के मारदा है, बुरा शर करदा है। बाप के घर में सुकून है। खुदा बाप, आसमानी बाप, वो आपको शांत रखना चाहता है। आज कितने बेटे और बेटियां जो नाफरमान हो चुके हैं। आज खानदानों को एलिया की इनॉइंटिंग की जरूरत है, ताकि उन बच्चों को जिंदा करके उनके माँ बाप को दे दिया जाए। वो बच्चे तौबा कर लें, बपतिस्मा ले लें, निजात पा जाए बुरी राहों से, गुनाह की दुनिया से, तारीकी की दुनिया से, नशे की लानत से, बेरा रवी से। आज कितने बच्चे हैं जो घर छोड़ चुके हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, उनको एलिया की मिनिस्ट्री की जरूरत है। आज के पास्टर्स को, आज के माँ बाप को, आज के लीडर्स को एलिया की मिनिस्ट्री की जरूरत है, जो खानदानों को बहाल करने वाली मिनिस्ट्री है। बेवा का बेटा मर गया था, ये खानदान बर्बाद हो गया, अलमिया, लेकिन एलिया था वहां पर, उसने इस खानदान को फिर से बहाल कर दिया। आज भी इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में एलिया की खिदमत की ज़रूरत है। आओ झुकें और खुदाम से कि खुदावंद मेरे ख़ानदान में भी एलिया की खिदमत जारी हो जाए।